बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम पाक स्टडी की इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। हमारी फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मुगल एम्परर टू अलाउ ब्रिटिशर्स टू एस्टैब्लिश ट्रेड लिंक्स विद इंडिया। मंदरजा झैल में से उस मुगल बादशाह का नाम बताएं जिसने बरे सगीर में ब्रिटिशर्स को पहली दफ़ा तजारत की इजाज़त दी थी। इसका ऑप्शन बी दुरुस्त है, जहांगीर ने। मकली ग्रेवयार्ड इज़ लोकेटेड नियर डैश। मकली ग्रेवयार्ड, मकली कब्रिस्तान किस शहर के नज़दीक वाक़या है? इसका ऑप्शन डी दुरुस्त है, ठट्ठा में। मकली कब्रिस्तान सिंध का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। व्हेन पाकिस्तान वन द हॉकी वर्ल्ड कप फॉर द फोर्थ टाइम। पाकिस्तान ने हॉकी का वर्ल्ड कप चौथी और आखिरी बार कब जीता था? इसका ऑप्शन सी दुरुस्त है, 1994 में। पाकिस्तान अब तक हॉकी के 4 वर्ल्ड कप जीत चुका है। पाकिस्तान ने हॉकी का पहला वर्ल्ड कप 1971 में जीता था, जबकि दूसरा 1978 में, तीसरा 1982 में और चौथा और आखिरी 1994 में जीता। ग्वादर रिमेंड अंडर ओमान्स रूल फॉर डैश ईयर्स। ग्वादर का जो इलाका है, ग्वादर की जो बंदरगाह है, वो पाकिस्तान ने ओमान से 1958 में ख़रीदी थी। इससे पहले ग्वादर की बंदरगाह ओमान के कब्ज़े में कितने सालों तक रही थी? इसका ऑप्शन बी दुरुस्त है, 174 सालों तक। ये जो लफ्ज़ ग्वादर है, इसका मानी है द गेट ऑफ द विंड, या इसको फिर द डोर ऑफ द विंड भी कहा जाता है। व्हेन वाज द फेमस फैसल मॉस्क ऑफ इस्लामाबाद कंप्लीटेड। इस्लामाबाद में जो मशहूर व मारूफ फैसल मस्जिद है, वो कब कंप्लीट हुई थी? उसकी तामीर कब मुकम्मल हुई थी? इसका ऑप्शन सी दुरुस्त है, 1986 में। और कभी कभार इसकी तामीर का भी पूछ लिया जाता है कि फैसल मस्जिद की तामीर शुरू कब हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर है 1976 में। शाह फैसल मस्जिद को तुर्की के आर्किटेक्ट वैदत डालोके ने डिज़ाइन किया था। हु अनाउंस द कम्यूनल अवार्ड। कम्यूनल अवार्ड किसने अनाउंस किया था? कम्यूनल अवार्ड बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनाल्ड ने अनाउंस किया था। तो इसका ऑप्शन ए दुरुस्त है। इसका दूसरा नाम मैकडोनाल्ड अवार्ड भी है। और अगर इसकी डेट के बारे में पूछ लिया जाए कि रामसे मैकडोनाल्ड ने कम्यूनल अवार्ड कब अनाउंस किया था? रामसे मैकडोनाल्ड ने कम्यूनल अवार्ड 16 अगस्त 1932 में अनाउंस किया था। कश्मीर डिस्ट्रिक्ट हुआ सेपरेटेड फ्राम जैकबाबाद इन द ईयर। कश्मीर का जो ज़िला है उसको जैकबाबाद से सेपरेट किया गया था, यानी कि अलहदा किया गया था या बनाया गया था। उसको किस साल बनाया गया था? इसका ऑप्शन बी दुरुस्त है, 2004 में। मीनार पाकिस्तान इज सिचुएटेड इन विच पार्क। यह तो सबको पता है कि मीनार पाकिस्तान लाहौर में वाक़या है। अब सवाल ये पूछा जाता है कि मीनार पाकिस्तान लाहौर के किस पार्क में वाक़या है? इसका ऑप्शन ए दुरुस्त है, इकबाल पार्क में। मीनार पाकिस्तान की टोटल ऊंचाई 70 मीटर है, जो कि तकरीबन 210 फुट के करीब बनती है। और मीनार पाकिस्तान का डिज़ाइन नसीरुद्दीन म्योरत ने तैयार किया था। इन विच ईयर स्मार्ट कार्ड, स्मार्ट नेशनल आइडेंटिटी कार्ड इशूड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में स्मार्ट कार्ड किस साल इंट्रोड्यूस किए गए थे? इसका ऑप्शन सी दुरुस्त है, 2012 में। जबकि अगर नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स की बात की जाए तो पाकिस्तान में पहली दफ़ा नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स 1973 में इंट्रोड्यूस किए गए थे। व्हेन अलेक्जेंडर द ग्रेट इन्वेडेड द इंडिया। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इंडिया पर कब हमला किया था? इसका ऑप्शन बी दुरुस्त है, 326 BC में। BC की फुल फॉर्म है बिफोर क्राइस्ट। और अलेक्जेंडर द ग्रेट ने 323 BC में वफात पाई थी। हाउ मैनी आइलैंड्स आर देयर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में टोटल कितने जजीरे हैं? इसका ऑप्शन ए दुरुस्त है, पाकिस्तान में टोटल 12 जजीरे हैं। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा जजीरा कौन सा है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा जजीरा अस्तोला है, जो कि ग्वादर बलोचिस्तान में वाक़या है। हु गेव पाकिस्तान न्यूक्स। पाकिस्तान को न्यूक्स किसने दिए थे? न्यूक्स कहते हैं एटम बम को। पाकिस्तान को एटम बम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने बनाकर दिया था। तो इसका ऑप्शन ए दुरुस्त है। इसके अलावा डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने वफ़ात कब पाई? इसका करेक्ट आंसर है 10 अक्टूबर 2021 में। इसके अलावा डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने एक पॉलिटिकल पार्टी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान TTP की बुनियाद भी रखी थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बुनियाद कब रखी गई थी? इसका ऑप्शन ए दुरुस्त है, 23 मार्च 1956 में। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में वाक़या है। व्हेन वाज निशान हैदर अवार्डेड टू लालक जान शहीद। लालक जान शहीद को निशान हैदर कब दिया गया था? इसका ऑप्शन डी दुरुस्त है, 1999 में। लालक जान शहीद 1999 में जो कारगिल वार हुई थी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, उसमें शहीद हो गए थे। और इसी वजह से आपको बहादुरी की बिना पर निशान हैदर के अवार्ड से नवाजा गया था। फ्रॉम विच एरिया अरब्स इंटर्ड द सब कॉन्टिनेंट। अरबी बरे सगीर में कहाँ से दाखिल हुए थे? इसका ऑप्शन सी दुरुस्त है, देबल से।
712 में जब मोहम्मद बिन कासम ने सिंध पर हमला किया था तो वो बरेसगीर में देबल से ही इंटर हुआ था। देबल एक पुरानी बंदरगाह है जो कि मौजूदा दौर कराची पाकिस्तान में वाक़या है। वे डिड द इंसिडेंट ऑफ जालियांवाला बाग ट्रेजेडी टेक प्लेस। जालियांवाला बाग का सानहा कहाँ पर पेश आया था? इसका ऑप्शन बी दुरुस्त है, पंजाब के इलाके अमृतसर में। और जालियांवाला बाग का सानहा कब पेश आया था? जालियांवाला बाग का सानहा 13 अप्रैल 1919 में पेश आया था। इंडिया के इलाके अमृतसर में लोग पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए जमा हुए थे, लेकिन वहां पर जनरल डायर ने फायरिंग का हुक्म दे दिया था, जिसकी वजह से तकरीबन 379 के करीब लोग मारे गए थे। What was the real name of सर आगा खान, द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले प्रेजिडेंट सर आगा खान का असली नाम क्या था? इसका ऑप्शन बी दुरुस्त है, सर आगा खान का असली नाम सुल्तान महमूद शाह था। What is the length of बुलान पास? दर्रा बुलान की टोटल लेंथ कितनी है? इसका ऑप्शन ए दुरुस्त है, 89 किलोमीटर, जिसको अगर मील में कन्वर्ट करें तो वो तकरीबन 55 मील बनते हैं। और बुलान पास के बारे में जो एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि बुलान पास किन दो शहरों को आपस में मिलाता है? इसका करेक्ट आंसर है बुलान पास क्वेटा को सिबी से मिलाता है। हाउ मैनी ईयर्स स्लेव डायनेस्टी रूल्ड इंडिया? इंडिया में स्लेव डायनेस्टी ने कितने साल तक हुकूमत की थी? इसका ऑप्शन बी दुरुस्त है, तकरीबन 84 ईयर्स तक। और स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? स्लेव डायनेस्टी की बुनियाद किसने रखी थी? स्लेव डायनेस्टी की बुनियाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। इसके अलावा देखा जाए तो सूरी डायनेस्टी ने तकरीबन 16 सालों तक इंडिया पर हुकूमत की थी। और हिंदुस्तान में सूरी डायनेस्टी की बुनियाद शेर शाह सूरी ने रखी थी। और मुगल बादशाह औरंगजेब ने हिंदुस्तान पर तकरीबन 49 सालों तक हुकूमत की थी। और सबको मिलाकर देखा जाए तो मुगलों ने तकरीबन 300 सालों तक हिंदुस्तान पर अपनी हुकूमत जमाए रखी। द लेंथ ऑफ पंजनद रिवर इज़, पंजनद रिवर की लंबाई कितनी है? इसका ऑप्शन डी दुरुस्त है, तकरीबन 71 किलोमीटर। और ये याद रखें कि पंजनद रिवर, पंजनद दरिया 5 दरियाओं से मिलकर बना है, जिसमें जेहलम, चिनाब, सतलज, रावी और ब्यास शामिल हैं। इसमें दरिया सिंध शामिल नहीं है। इसको अगर तफसील से देखा जाए तो दरिया जेहलम चिनाब में मिल जाता है और दरिया ब्यास सतलज में मिल जाता है। बाद में दरिया सतलज फिर चिनाब में मिल जाता है। इसी तरह ये 5 दरिया आपस में मिल जाते हैं और पंजनद दरिया बनता है। और इसी तरह सबसे आखिर में पंजनद रिवर मिठन कोट के मुकाम पर दरिया सिंध में जा मिलता है। इस तरह उच्च के मुकाम से लेकर मिठन कोट के मुकाम तक पंजनद रिवर की लंबाई 71 किलोमीटर बनती है। इसके साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम हुआ। आज की वीडियो में जो हमने पाक स्टडी की सीरीज शुरू की हुई है उसका पार्ट 18 को डिटेल से कवर किया। और अगर आपने अभी तक दूसरे पार्ट्स को कवर नहीं किया तो ऊपर प्लेलिस्ट को क्लिक करके आप दूसरी वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जज़ाकल्लाह।